अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाऊंगी पोटली पुलाव। तो पोटली पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बीफ लिए है हाफ kg और यहाँ पर प्याज मैंने लिए हैं 2 अदद। इनके मैंने छिलके उतार लिए और इनको इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया। यहाँ पे मैंने लिए लहसुन और यहाँ पे नमक लिया है मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच, सौंफ ली है 1 चम्मच और ये बाकी गरम मसाला है ये 1 चम्मच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इनकी पहले हम पोटलियाँ बना लेते हैं। काट दी है इस तरह करके। ये देखिए हमारी पोटलियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम कुकर में इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया ऊपर। अब इसमें मैं डालूंगी पानी डाला है क्योंकि यही पानी जो है ये हम चावलों में लगाएंगे। और इसमें डाल देंगे नमक और जो पोटलियाँ हमने बनाई थी वो रख देंगे इसमें। अब इसको हम ढक देंगे और तकरीबन इसको हम 20 से 25 मिनट तक कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने कुकर का वेट लगा दिया है। तो ये देखें हमारा गोश्त जो है बीफ अच्छी तरह गल चुका है। ये देखें गल गया है और अब हम इन पोटलियों को निकाल लेंगे। देखें पोटलियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब इनको मैं खोलकर इनके अंदर जो मसाले थे उनको मैं थोड़ा सा कूट लूँगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर जो चावल हैं ये मैंने लिए हैं आधा किलो। इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और यहाँ पे कुकिंग ऑयल मैंने लिया है ये डालूंगी मैं तकरीबन 2 चम्मच, हाफ कप। और ये जो मैंने पोटलियाँ बनाई थी उनमें जो मसाला निकाला था उनको मैंने कूट लिया है। और जो लहसुन की पोटली थी उसको मैंने वैसे ही निचोड़ लिया है क्योंकि उसके अंदर छिलके थे। उसकी जो पानी था वो मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया। ठीक है, यहाँ पर जो दही है यहाँ पे मैं लूँगी तकरीबन 3 से 4 चम्मच। और टमाटर इसको मैंने भून कर इसकी प्योरी बना ली है। और यहाँ पर मैंने ली है इमली तकरीबन 2 चम्मच। हरी मिर्च ली है मैंने 3 अदद और जीरा पाउडर 1 चम्मच और धनिया पाउडर ये भी 1 चम्मच ली है मैंने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें जो पोटलियों वाला मसाला था वो इसमें ऐड करूँगी। जो बनाई है मैंने।
इसमें ये ऐड कर दूँगी, बाकी ये चीज़ें हैं। और 1 मिनट के लिए इनको हम भूनेंगे। तो मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी दही। चार चम्मच दही मैंने डाले यहाँ पे। अब मैं डालूंगी इसमें गोश्त। आप कोई भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं, बीफ का यूज़ कर लें, मटन का कर लें, चिकन का कर लें, लेकिन जो मैंने अब यहाँ पे यूज़ किया है वो है बीफ का। और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी वही जो मैंने गोश्त को गलाया है उसमें जो पानी डाला था देना इसमें मसाले में। और नमक अब मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि नमक पहले मैंने जब गोश्त तलने के लिए रखा था उसमें डाल दिया था। पानी यहाँ पर उबलने लग गया है, इसको 2-3 बॉयल आ चुके हैं। और मैं इसमें डाल दूँगी चावल। पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इनको दम पे रख दूंगी। 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखें पोटली पुलाव की फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए